हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आपको 15 अगस्त की शुभकामनाएं और हमारे लड्डू गोपाल की जन्माष्टमी की भी शुभकामनाएं बहुत सारी। कल 15 अगस्त है, लेकिन उससे पहले हमारी 16 अगस्त को क्या है कि जन्माष्टमी का त्यौहार है। पूरी जानकारी बताऊंगी, किस तरह विधि सामग्री क्या सब लाना है, स्टेप बाय स्टेप लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कैसे करना है सब, और उनका जन्म कैसे करवाना है आपको। हिंदू पंचांग के अनुसार यह जो त्यौहार है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाते हैं। तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का जन्म होता है। कृष्ण अष्टमी की अब तिथि है 15 अगस्त को शुरू हो जाएगी 11:49 पर, और तिथि का समापन होगा 16 अगस्त को रात 9:34 पर। तो यह पर्व पहले 15 अगस्त को मनाया जाएगा। इस तरह समार्त परंपरा से जुड़े लोग 16 अगस्त के दिन निषिद्ध काल की पूजा को मतलब 12:05 से 12:47 बजे तक कर सकेंगे। तो इस दिन जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले लोग 16 अगस्त की रात्रि को 9:24 के बाद पारण कर सकेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या मन में कोई शंका, तो आपके पास जो नज़दीक कोई भी पंडित जी हैं उनसे पूछ सकेंगे। ये 2 दिन आ रही है इस बार जो जन्माष्टमी है पंचांग के अनुसार। आपको सामग्री लेनी है। सबसे पहले तो कृष्ण जी के लिए गेंदे के फूल, कपूर, धूप बत्ती, रोली, चंदन, दीपक, नैवेद्य, पंचामृत बनाना है घर पे। चंदन, सिंदूर, तुलसी का पत्ता। तुलसी का पत्ता एक दिन पहले ही तोड़ लीजिएगा। कलश स्थापना के लिए सामग्री, कलश को स्थापित करने के लिए गंगाजल, नारियल, पान का पत्ता, सुपारी आदि की आवश्यकता होती है। कैसे करें खीरे से बाल गोपाल का जन्म। शास्त्रों के मुताबिक जिस तरह से बच्चे का जन्म माता की कोख से होता है, ठीक उसी तरह से आपको जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल का जन्म खीरे से आपको करना है। इस दिन सुबह से ही श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को खीरे के अंदर रखा जाता है और रात के 12 बजे जन्म के समय उनको खीरे से बाहर निकालकर उनका जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसे नाल छेदन भी कहते हैं। अब जैसे बच्चा जन्मता है उसके नाल छेदन मतलब होती है ना पेट के अंदर, तो इस तरह आपको उनका पहले जन्म करवाना है। एक दिन पहले ही 2 दिन आपको तैयारियां करनी है और अपना घर भी स्वच्छ रखें। भादों का महीना है, सब कुछ अच्छा हो सबके जीवन में। अब आपको नाल छेदन कैसे कराना है, क्या तरीका है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक जन्माष्टमी के दिन खीरे को काटकर श्री कृष्ण का जन्म करवाने की प्रक्रिया को नाल छेदन कहते हैं। इस दौरान आप खीरे को भगवान कृष्ण के पास रखकर रात के ठीक 12 बजे तक एक सिक्के से खीरे और डंडल को बीच से काट दें। इस विधि से ही नाल छेदन कराना है चाहिए। और इस विधि के बाद कान्हा का शंख बजाकर स्वागत करें और खुशियां मनाएं। फिर विधि विधान से बाल गोपाल की पूजा, धनिये से बनी पंजीरी, चरणामृत के साथ ही खीरे का भोग लगाएं। क्योंकि पहले जन्म कराना है, सामग्री आपको बता दी है। इस तरह आपको भोग लगाने के बाद उनका हार श्रृंगार करना है। इस तरह आपको स्टेप बाय स्टेप ही करना है। सबसे पहले तो सामग्री होना जरूरी है, फिर उनका जन्म करवाएं, फिर उनको स्नान कराएं, है ना। जन्माष्टमी में पूजा का सबसे शुभ समय रात का है, तो इसके अलावा लड्डू गोपाल की पूजा सुबह भी करें। स्नान कराते वक्त वस्त्र पहनाएं। घर पूजा स्थान की भी अच्छी तरह सफाई करें। पूजा स्थल पर साफ कपड़ा बिछाएं, वहाँ भगवान की प्रतिमा रखें। यदि संभव हो तो एक चौकी पर भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान की प्रतिमा पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का अभिषेक करें। इसे करने के बाद पवित्र जल से स्नान कराएं। भगवान को ताजे फूल चढ़ाएं। भगवान की मिठाई, फल, माखन, मिश्री भोग उनको लगाएं। मतलब जब आप जन्म उनको करवा देंगे उसके बाद उनको नहा धोहा के फिर भोग लगाना है। ये है भगवान की प्रतिमा पर पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद से आपको चढ़ाना है। ठीक है, अच्छे से सब करना है। लड्डू गोपाल का जो श्रृंगार करना है वो आप देख लीजिए कैसे करना है। आप अच्छे से उनका अभिषेक करना है। इसके लिए आप दूध, दही, शहद, गंगाजल और चीनी से लड्डू गोपाल को पहले स्नान कराएं। फिर एक साफ कपड़े से उन्हें पोंछने के बाद आपको उनका श्रृंगार करना है। साफ कपड़ा, सूती मुलायम कपड़ा हो, क्योंकि जब आप बच्चे को जन्म हम देते हैं तो बिल्कुल ही सॉफ्ट कपड़े होते हैं, है ना, बिल्कुल उनको लगे नहीं। लड्डू गोपाल को कमर में धागा या जनेऊ क्या पहनाएं। कई लोग
गलती कर बैठते हैं, मगर आपको यह बात विशेष ध्यान रखना है कि घर में लड्डू गोपाल है तो यह भगवान कृष्ण का बाल रूप है, इन्हें जनेऊ पहनाने की आवश्यकता नहीं है। मगर यदि आप जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के युवा स्वरूप का श्रृंगार कर रही हैं तो आपको उन्हें जनेऊ पहनाना चाहिए। तो लड्डू गोपाल की कमर में आप काला धागा बांध सकती हैं, क्योंकि ये सभी स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें याद रखनी है ना। उसके बाद आपको जिस तरह पिक्स में दिखाया उनका कैसे वस्त्र पहनाने हैं। वस्त्र पहनाने की शुरुआत लंगोट से करें, इसके बाद आपको ऊपर की कुछ कॉटन या मुलायम सा वस्त्र पहनाना है। इसके बाद आप लड्डू गोपाल को हैवी पोशाक पहना सकती हैं, जैसे अंदर बच्चे को गर्मी ना लगे। कॉटन की चीज़ें पहनाते हैं ना हम, पोशाक के बंद वाले साइड को हमेशा आपको आगे की ओर रखना है। लड्डू गोपाल को गहने पहनाने का तरीका। लड्डू गोपाल को गहने पहनाने की शुरुआत कमर बंद से करें, इससे उनकी ड्रेस कस जाएगी। इसके बाद आप गले में चौकर और लंबा हार पहनाएं, फिर कानों में कुंडल, हाथों में कंगन और पैरों पायल पहनाएं। लड्डू गोपाल का श्रृंगार यही ख़त्म नहीं होता। सब कुछ करने के बाद आपको लड्डू गोपाल को पगड़ी मुकुट पहनाना है। अगर आप मुकुट पहना रहे हैं तो सिर पर चांदनी पहनाकर उनका अंदाज और भी अच्छा लगेगा, जिस तरह चांदनी लगा। लड्डू गोपाल का मेकअप। अब लड्डू गोपाल के माथे पर तिलक, आँखों के दोनों कोनों पर बिंदी, ठोडी पर एक बिंदी लगाकर, हाथों पर पान का रंग, आँखों में काजल, हाथ और पैरों में आलत रचाकर, आलता होता है ना, श्रृंगार को पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह आपको ये करना है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इस तरह आपको उनका पूरा हार श्रृंगार, जन्म वगैरह सब करना है, ध्यान रखिएगा।